संलेखना। संलेखना क्या चीज है और कैसा करता है श्रावक? मारणांती संलेखना, देह की संलेखना में मृत्यु पावन पर्व है। तो श्रावक के 3 मनोरथ माने गए हैं। पहला मनोरथ, कब आएगा वह धन्य दिवस जब अपरिग्रही बनूंगा मैं। मनोरथ प्रतिदिन चिंतन के लिए भगवान ने 3 बातें कही है। पहली बात, आसक्ति से कैसे मुक्त हूं। दूसरी बात, गृह त्याग मुनिव्रत लूंगा मैं, घर को छोड़ करके कब मैं साधु बनूं। और तीसरी बात कही, कब आएगा वह धन्य दिवस, अनशन आमरण करूंगा मैं, समाधि पूर्वक मृत्यु को वरण करूंगा। ये तीसरी भगवान ने श्रावक के लिए मनोरथ कहा है। अब यूं देखें हम, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मंदिर बना दिया, मंदिर के ऊपर ध्वजा लगता है, तो जैसे ध्वजा का जो स्थान है वही श्रावक के जीवन में संलेखना का स्थान है। या फिर कलश, कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, तो नारियल का एक इम्पोर्टेंस है, तो वही स्थान अपना संलेखना का है। तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इच्छा मृत्यु। एक तो है पता है मृत्यु आना ही है, तो भगवान ने ये भी कहा है, कब तक शरीर को धारण करे, लाभंतरे, जब तक शरीर से लाभ हो रहा है। लाभंतरे जीवीय पूहैता पच्छा परिणाय मलावधंसी। जैसे ही लगे कि बस अब शरीर कोई काम का नहीं रहा, काम का मतलब सिर्फ बंधन का कारण बन गया है, कोई निर्जरा का कोई साधन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान ने कहा इस शरीर को छोड़ दो। तो छोड़ने का साधन बताया संलेखना, समाधि मृत्यु। और वो कब होती है? मरणांती, अंतिम समय में, मृत्यु से पहले संलेखना करते हैं। तो देह की संलेखना में मृत्यु पावन पर्व है, मरना तो है ही, तो इस शरीर की संलेखनामय समाधि पूर्वक मृत्यु का वरण पवित्र पर्व है, पवित्र त्योहार है, महोत्सव। संलेखना को, मृत्यु को भी महोत्सव कहा है और महामहोत्सव कहा गया है। दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्भ है। एक बोलते हैं जैसे परीक्षा का रिजल्ट, जो भी आप लंबे समय तक जो भी साधना कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, दीर्घकालिक साधना, लंबे समय तक आपने पूरे जीवन में जो साधना की है उसका रिजल्ट क्या है, उसकी सफलता क्या है, वो ये जो संलेखना में मृत्यु, तो सफल सात्विक गर्भ है। उससे एक व्यक्ति को निर्मल, एक पवित्र आह्लाद की अनुभूति होती है। मृत्यु की सन्निकटता या देह शक्ति क्षीण हो, जब लगे कि मृत्यु निकट आने वाला है, या ऐसा लगे कि देह शक्ति क्षीण हो, इस शरीर का जो पावर है, जो क्षमता है, धीरे धीरे यदि कमजोर हो गई है, प्रवर तप के आचरण में भावना संलीन हो, उस स्थिति में ये समाधि मृत्यु या संलेखना, या जिसको हम संथारा भी बोलते हैं, तो इस संथारा रूपी श्रेष्ठ तप के आचरण में, संथारा रूपी श्रेष्ठ तप को करने में, आचरण में करने में, हमारी जो भावना है बिल्कुल इसमें तल्लीन हो जाना चाहिए, लीन हो जाना चाहिए। तो वैसे भी जो संथारा आदि है, इसके लिए कहा गया है व्यक्ति का भाव कम हो जाता है। यदि हम एक शब्द में कहें, 7-8 भाव के भीतर हो सकता है, 3 भाव के भीतर हो सकता है, 7-8 भाव के भीतर व्यक्ति का मोक्ष की बहुत संभावना बन जाती है। तो संथारा का अपना महत्व है। मरणांती संलेखना, देह की संलेखनामय मृत्यु पावन पर्व है, दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्व है। मृत्यु की सन्निकटता या देह शक्ति क्षीण हो, प्रवर तप के आचरण में भावना संलीन हो। इसके अतिचार कौन कौन से हैं, दोष कहाँ कहाँ लग सकता है? 5 अतिचार। अहलौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रेता रही, यदि अहलौकिक, यदि सांसारिक, सांसारिक जो भी वस्तु है, सांसारिक पुद्गल है, उनके प्रति यदि हमारे भीतर से आसक्ति रही, आंतरिक भीतर से यदि उसके ऊपर एक लगाव रहा,
अटैचमेंट रहा, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही, या फिर हम इसलिए संधारा कर रहे हैं कि ताकि देवगति मिले और ताकि वहां के सुखों के प्रति एक आसक्ति होना। तो पारलौकिक वस्तु में ऐसे ऐसे भी होते हैं, किसी को जैसे कोई थे और उनको कोई साधु के शब्द सुनकर के पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। अब पूर्व जन्म का देवलोक सब दिखने लगा, अब देवलोक दिखने लगा और शरीर इतना सुकुमार कि साधु जीवन नहीं पाल सकते, तो दीक्षा लेकर के तुरंत संथारा पचक लिया। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ उस देवलोक में जाने के लिए। तो पारलौकिक वस्तु में यदि अनुरक्ति की धारा बही, उसके प्रति यदि अटैचमेंट रहा, अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, या जीवन कि जीने की इच्छा करना या मरण की इच्छा करना, दोनों ही, जीवन और मरण की इच्छा से व्यक्ति को रहित होना चाहिए। जो जहां है उसको हम कैसे श्रेष्ठमय बना सकते हैं। तो जीने की इच्छा या मृत्यु की वांछा में मन यदि उसमें डूब गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया, काम भोग वासना और भोगों के प्रति यदि मेरा चित्त, मेरी आत्मा यदि उसमें डूब गया, जो मैं देवस्य या रखो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, इस प्रकार किसी भी प्रकार का मेरे व्रत में दोष लगा है, अतिचार लगा है, वो सारा मिथ्या हो, निष्फल हो। 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत, यही जीवन निधि। जीवन का निधि क्या है? जीवन का खजाना क्या है? श्रावक जीवन का खजाना ये 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत, जो 12 व्रत हैं। 12 व्रत में 5 पहला अणुव्रत है, अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और अंतिम के 7 उसको शिक्षा व्रत कहते हैं। तो यही जीवन का एक निधि है, जीवन का सार है, जीवन का खजाना है। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। इस प्रकार सतत निरंतर संयम साधना से, एक साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। एक श्रावक का जो सिस्टम है, इन 12 व्रतों की साधना से श्रावक को अपने जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहिए। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करो मिथ्या दुष्कृतम। प्रतिक्रमण करते हैं, किस लिए? किसी भी प्रकार का दोष लगा है, 2 टाइम प्रतिक्रमण, सुबह करते हैं, वो रात को किसी प्रकार का दोष लगा है, सूर्यास्त के बाद करते हैं, दिन भर किसी प्रकार का दोष लगा है। तो ये दोष लगना, व्यतिक्रम, अतिक्रम, ये सारा चीज होता है। तो श्रावक साधना में अति व्यतिक्रम, कुछ उल्टा पुल्टा किया है, अति अनाचरणम, जो नहीं करना चाहिए वो सब कर लिया है, अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करो मिथ्या दुष्कृतम, वो सारे पाप विफल हो, निष्फल हो, वेस्ट हो जाए। स्वीकृत करो मिथ्या दुष्कृतम, इस प्रकार मैं स्वीकार कर रहा हूं, मेरा जो मिथ्या आचरण हुआ है, जो दुष्कृत हुआ है, वो सारे के सारे निष्फल हो जावे। ऐहलौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। जो मैं देवस्य यरको तस्मिच्छामि दुक्कड़म। 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत, यही जीवन निधि। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करो मिथ्या दुष्कृतम। जो मैं देवस्य को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो इस प्रकार श्रावक का ये तीसरा मनोरथ, और मंदिर के लिए जैसे ध्वजा है, वैसे ही श्रावक जीवन के लिए, साधु के लिए भी अंतिम साधना की निष्पत्ति है संलेखना के साथ मृत्यु को वरण करना। संलेखना भी 3 प्रकार का होता है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। 12 साल का, 2 साल का, और अंतिम जो भी समय आए, तो ये अलग अलग प्रकार का होता है। ओम आरहम, ओम आरहम।